कैलाश पर्वत की गोद में शांत हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थीं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों पर चांद की रोशनी ऐसे बिखरी थी जैसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। शिवजी ध्यान में लीन थे। पार्वती माता पास बैठी थी, पर आज उनके मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी बार बार असफल हो जाते हैं। कभी व्यापार में हारते हैं, कभी रिश्तों में, कभी अपने सपनों में। वो टूट जाते हैं मगर फिर भी प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आखिर क्या करना चाहिए? क्या भगवान उनकी सुनते नहीं? शिवजी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में वो शांति थी जिसमें सारा ब्रह्मांड समा सकता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, आपके इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। मैं आपको एक मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ जिसे जानकर आपको समझ आएगा कि असफलता भी ईश्वर की देन होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजन नाम का युवक रहता था। राजन गरीब परिवार से था, लेकिन सपने बहुत ऊंचे थे। वो चाहता था कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने गांव को पहचान दिलाए, परंतु किस्मत जैसे हर बार उससे मजाक करती थी। पहली बार उसने खेती शुरू की, बारिश नहीं हुई। दूसरी बार उसने व्यापार किया, साझेदार भाग गया। तीसरी बार नौकरी मिली, बीमारी ने सब छीन लिया। और चौथी बार जब उसने सब कुछ खोकर फिर से कोशिश की तो लोग हंसने लगे। राजन, अब छोड़ दे, तेरे बस का कुछ नहीं। राजन मुस्कुराता मगर अंदर से टूट चुका था। एक रात वो मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं कब तक हारता रहूं? कब तक दुनिया का मजाक बनता रहूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? वो रोते रोते वहीं सो गया। और उसी रात उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी बोले, राजन, तेरी असफलता तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने आई है। हर बार जब तू हारता है तू अपने भीतर की कमजोरी को खत्म करता है। अभी समय नहीं आया, पर जब आएगा तेरी एक जीत सैकड़ों हारों को भुला देगी। राजन की आंखें खुली, दिल में शांति थी। उसने प्रण लिया, अब मैं असफलता से डरूंगा नहीं। दिन गुजरते गए। राजन ने फिर शुरुआत की, पर इस बार उसने अपनी हर गलती से सीखा। वो अब जल्दी गुस्सा नहीं करता था, ना हार से डरता था। वो हर हार को अपने गुरु की तरह मानता। धीरे धीरे उसका छोटा व्यापार फिर चल पड़ा। लोग हंसना छोड़ अब सुनने लगे, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन आग लग गई, सारा व्यापार जल गया। वो फिर खाली हाथ था। लोग बोले, देखा, भाग्य साथ नहीं देता। राजन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे पता है, शिवजी मुझे रोक नहीं रहे, वो मुझे मजबूत बना रहे हैं। उसने राख से फिर शुरुआत की, दिन रात मेहनत की, और कुछ वर्षों में उसने अपने गांव में इतना बड़ा उद्योग खड़ा किया कि सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महादेव, ये मनुष्य तो सच में अद्भुत था, लेकिन क्या हर कोई ऐसा बन सकता है? शिव मुस्कुराए, पार्वती, हर कोई बन सकता है, पर सब में धैर्य नहीं होता। जो बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानता, वही सफलता का सच्चा अधिकारी होता है। जो गिरकर भी उठता है वही जीवन का विजेता है। ईश्वर उसके साथ रहता है जो खुद के भीतर शिव को पहचान लेता है। फिर शिवजी बोले, पार्वती, जब कोई इंसान सच्चे मन से कर्म करता है तो ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए मार्ग बनाता है। हर असफलता, हर चोट, हर ठोकर वास्तव में उसके भाग्य को गढ़ने वाली हथौड़ी होती है। सफलता वही पाता है जो अपने क्यों को नहीं भूलता। पार्वती माँ ने नम्र होकर कहा, अब समझ आए महादेव, असफलता कोई शाप नहीं, वो तो शिव की योजना है, इंसान को अडिग बनाने की। शिव मुस्कुराए और बोले, जो रुक गया वो मिट गया, जो चलता रहा वो अमर हो गया। और याद रख पार्वती, जब कोई मनुष्य अपने जीवन की राख से उठता है तो उसकी सफलता से स्वयं देवता भी भावुक हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी जीवन में बार बार हार रहे हैं तो निराश मत होइए। हर हार आपके अंदर छिपे विजेता को गढ़ रही है। भगवान शिव आपको रोक नहीं रहे, वो आपको सही समय के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें खाली हाथ इसलिए करते हैं ताकि जब वे दें तो दोनों हाथ आशीर्वाद से भर जाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।